कल मैंने वीडियो अपलोड किया था तो कुछ ऐसे लोग थे जो कमेंट पढ़-पढ़ के बड़ा आनंद ले रहे थे। यानी वीडियो को देखे नहीं थे, वो आके कमेंट का मज़ा ले रहे थे और कमेंट में मुझे कुछ बोल रहे थे। अभी इस कमेंट को आपको दिखाती हूँ, ये मेरे गुरु का कमेंट है, ठीक है? जिनसे मैं ऑलरेडी शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ और आगे सीखूँगी भी और बहुत जल्दी मैंने कहा है आपसे ना कि शिक्षा और संगीत दोनों से मुझे बहुत लगाव है। बहुत जल्दी मैं आऊँगी, संगीत को लेकर मैं आऊँगी इस चैनल पर अपने सावित्री संगीत धारा चैनल पर, जो आपको बहुत सुकून देगा, ठीक है? वो मेरे मेरे हृदय की जो वेदनाएँ हैं ना, वो संगीत के माध्यम से जब आपके पास, आपके हृदय तक पहुँचेंगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि वास्तविक में यूट्यूब पर कोई ऐसा मसीहा आया है, जो आपको आपकी परिस्थिति को अपनी परिस्थिति बनाकर गीतों के माध्यम से आपके पास भेज रहा है। चलिए मैं आपको कमेंट रीड करती हूँ, देखिए क्या हमारे भैया ने लिखा है। भैया कह सकते हैं, गुरु भी कहते हैं इनको। ये भैया हमारे लिखते हैं कि भाई ये क्वालिटी की बात नहीं है और मैं जानता हूँ आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो सुनिए क्वालिटी इनमें क्या है। मेरे लिए बोलते हैं, जो मुझे हृदय से समझते हैं ना, जो मेरे से जुड़े हैं ना, वो मेरे को समझते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं जात से यादव हूँ। सावित्री दी शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। इन्होंने मुझे गुरु का दर्जा दिया है। सही बात है। हम जब पहली बार इनसे मिले, हम बोले भैया हम देखिए आप हमारे लिए गुरु हैं। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जाति पाति कुछ नहीं, जब आप हमें सिखाएंगे तो गुरु के हिसाब से मुझे सिखाइएगा, भले हम आपसे बड़े हैं और इनसे हम बहुत बड़े हैं, ठीक है। फिर ये लिखते हैं कि जबकि इनको पता है कि मैं यादव हूँ, तब भी सावित्री दी मुझे गुरु का दर्जा दिया है। पता है गुरु का दर्जा क्या होता है? लिखते हैं छोड़ो, ठीक है, अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक, क्योंकि वो बिहार के हैं ना, तो बिहारी भाषा में छोड़ो, आपको नहीं पता होगा। मैंने सावित्री दी को बोला मुझे गुरु नहीं बोलिए, मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा हूँ, तब भी उन्होंने मुझे गुरु बोला। तब मैंने बोला मुझे अपना छोटा भाई बोलिए, लेकिन तब भी मुझे बादल भैया बोलते हैं। अगर इनमें ब्राह्मण का घमंड होता, देखिए ये सत्य बात है, मैं खुद को कल क्यों ऐसा बोली थी, ठीक है। कोई मुझे कितना भी मैं इसलिए बोली थी अपने लिए कि मैं क्या हूँ। कोई मुझे कितना बोलता है ना, मैं उसको क्षमा करके निकल जाती हूँ। मैं उसको कोई गाली देता है ना, मैं धन्यवाद बोल के निकल जाती हूँ। मुझे लगता है चलो हो गया, हटाओ ना, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला अगर मेरे लिए बोले हैं कि अगर इनमें ब्राह्मण होने का घमंड होता तो ये कभी एक यादव को अपना गुरु नहीं मानती। बोलते हैं, ठीक है, बोलते कि ये छोटी जात के हैं, मैं शास्त्रीय संगीत सीखूंगी वो भी ब्राह्मण होकर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक यादव को अपना गुरु माना। ये बताते हैं कि ये मेरी क्वालिटी है, इनका क्वालिटी मानते हैं, ये शब्द का प्रयोग किए हैं, लेकिन इनको बहुत मानसिक तंग किया गया। बात सही है। यदि उस समय 2-3 शब्द नहीं बोले हो गए होते मेरे पक्ष में, तो हम कभी नहीं, अच्छा मुद्दा हम खत्म ही कर दिए थे, हम सही बताएं, पर हम नहीं बोलते। पर 2-3 शब्द मेरे को बहुत बुरा लगा था। एक तो सब्सक्राइबर ट्रोल करने वाली बात को बुरा लगा था, दूसरी बात बुरा लगा था जो कह रहे थे कि आपको बहुत जल्दी सुपरस्टार बनने की लगी है। तीसरी बात उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे भला बुरा बोला था ये कि हम उनके सब्सक्राइबर को हम 3 से 5 बार जो होने का दावा करते हैं, यानी कि हम फेंकू टीचर हैं फिर यूट्यूब पर। हम कभी भी किसी के बारे में पूरी अच्छी तरह से आप जांच लें, परख लें, उनकी वीडियोस देखें, ठीक है। मैं आपको पता है मैं अतीत में नहीं जीती हूँ, मैं भविष्य का नहीं सोचती, मैं वर्तमान में जीती हूँ फ्रेंड्स। मैं कई बार आपसे बोला मैंने, मैं वर्तमान में जीती हूँ। जो वर्तमान में चलता है ना, मैं उसकी बात करती हूँ। आपको कई बार मैंने बोला हम अतीत जो बीती ताहि बिसारिए आगे की सुधले। मैं जो बीत गया मेरा ना, मैं उस पास्ट को ऐसे, मैं कल की बात ही भूल गई हूँ। कल क्या हुआ मैं कल की बात टोटली भूल चुकी हूँ, ठीक है। ये मेरे गुरु का कमेंट था। मेरे बादल भैया का बोले कि आप दी एक बार मेरे कमेंट को क्यों नहीं पढ़ रही हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, और क्योंकि संगीत सीखना और संगीत को समझना तो बहुत बड़ी चीज़ होती ना, तो हम बोले ठीक है आपका कमेंट को हम एक बार लेते हैं। तब इनका कमेंट देखिए आगे क्या लिखते हैं। लेकिन इनको मानसिक रूप से तंग किया गया, तब जाकर इन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया। सही बात है। आपको पता है हम गाँव से हैं, तो गाँव की जिस दिन बघेली भाषा में फिर हम शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप भी सुनेंगे। जब हम बघेली भाषा में शुरू हो जाते हैं, घर पे भी शुरू हो जाते हैं कभी कभी, जब बच्चे बच्चे नहीं पढ़ते ना, तो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी जितना काम होता है, चाहे यूट्यूब के मंच पे हो, घर परिवार गृहस्थी जो भी है वो करते हैं, लेकिन
फिर जब अति होता है ना, कहता अति का अंत करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अपशब्द का उपयोग किए हैं। और रही बात वीडियो में अपने ब्राह्मण हमने किस बात पर बोला था, इन्होंने सही कमेंट किया। कुछ ये हमारी वीडियो देखकर हमको कमेंट किए, जो लोग मज़ा लेने आए थे वीडियो पे मेरी। कल बहुत आनंद आ रहा था लोगों को। जब कोई दो शिक्षक की वार्तालाप होती है तो लोगों को बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो आनंद मत लिया करिए, सही को सही ही बताया करें आप लोग, है ना। बाकी मैं सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ, चाहे यूट्यूब पर हो, कहीं भी हो, सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन जब मेरे लिए आप उटपटांग बोल दिए ना, तो तभी हमसे नहीं बर्दाश्त होता भैया। मैंने अपने को ब्राह्मण क्यों बोला था, इसलिए बोला था, जो आप लोग बोलते थे ना मेरी जात पात की बात करती, मैम आपने गलत बोला, आपने ये बोला, इतनी गुस्सा आ रही थी। सच्ची बता रही हूँ मैं देख रही थी कि ये लोग कमेंट करने आए थे, कमेंट का मजा लेने आए थे मेरी वीडियो पर। और बाकी ये हमारे हमदर्द नहीं थे, जो कल आ रहे थे ना, वो कभी हमारी वीडियो कभी देखे भी नहीं थे। बोलो, वो कभी हमारे संघर्ष को देखे नहीं थे। जो लोग संघर्ष देखे थे उनका वीडियो जाके देख लें, उनका कमेंट जाके देखना। ठीक है, तो हम अपने को क्यों बोले थे, इन्होंने लिखा, उसका इन्होंने सही जवाब लिखा। ये हैं असली, ये इनको कहते हैं पुरुष, ये मर्द हैं, ये समझ गए। सच बात बोलने से डरते नहीं हैं, जो बोलते हैं ना, खुल के बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमने क्यों कहा था अपने को ब्राह्मण। ये बात पर गौर करिए कि ब्राह्मण दयालु होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षमा करता है, ये बात पर हम बोले थे। हमारे मन की इन्होंने पढ़ा। और रही बात शास्त्रों की, तो मैं शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मुझे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है और वंश से यदुवंशी हूँ, यानी यादव। देखिए, ये ऐसे कमेंट करो किसी की ज़िंदगी बन जाए। ऐसे कमेंट ना करो कि कोई मजबूर हो जाए कि हम अब नहीं काम करेंगे यूट्यूब के मंच पे। समझ गए ना, बड़ा दुख होता है दोस्तों। पर बहरहाल मैंने भी ठान लिया है कि यूट्यूब के मंच पे कभी आंसू नहीं बहाऊंगी, कभी ना रोने धोने का काम नहीं करूंगी इस मंच पे। मैंने भी ठान लिया है। और अब चलिए रही बात अब पढ़ाई की, बढ़िया से पढ़ाई करो, मैं भी कर रही हूँ। मेरा सेंटर काफ़ी दूर चला गया है भैया, जबलपुर चला गया है। तो आज थोड़ी सी श्रीमान जी कहते कि नहीं दिलवाएंगे पेपर ऊपर, तो हमने कहा अभी मेहनत किए हैं तो एक बार दिलवा दीजिए। निकल जाता है तो भी ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर हम 2-4-5 यूट्यूब चैनल बना के बढ़िया बढ़िया काम कर लेंगे। ठीक है, और प्रयास करूँगी अपने बघेली को आपके साथ साझा करने का। ठीक है, हम अपनी बघेली में देखिए, हम आपको मेरे वाणी से समझ में आता कि बघेली हमारी में हम पले बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम निकल जाता है ना। तो चलो ठीक है भैया, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और कमेंट का मजा लेने मत आया करिए, सही बात बोला करिए, क्योंकि हम रियल में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। हम कोई यहाँ पे काल्पनिकता के साथ आपके साथ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बादल भैया को और अपने गुरु को भी एक बार धन्यवाद बोलूँगी कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, आपने मेरे मन की बात को सुना, उसके लिए फिर से धन्यवाद। और फिर देखते हैं, कभी आपको मंच पे लेके आऊँगी, जब थोड़ा सा संगीत पर ही आऊँगी, क्योंकि हम संगीत सीख रहे हैं इनसे, तो फिर आपको मिलाऊँगी इनसे। चलो ठीक है, धन्यवाद।